जस्टिस वर्मा कैश कांड, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक वो ये कि आग लगने के बाद जब दिल्ली पुलिस की टीम जस्टिस वर्मा के घर पहुंचती है तो जस्टिस वर्मा के सहायक ने पुलिस टीम को लौटा दिया था। कई घंटों तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय को इस घटना की जानकारी ही नहीं थी। अगर वाकई ऐसा हुआ था तो सवाल है कि पुलिस टीम को लौटाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। जस्टिस वर्मा कैश कांड, क्या 8 घंटे तक अंधेरे में थी दिल्ली पुलिस? क्या जज के सहायक ने पुलिस टीम को लौटा दिया? क्या चले नोटों को छिपाने की कोशिश की गई? क्या कैश मामले पर पंचनामा नहीं हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत वर्मा के घर पर मिले अधचले नोटों के मामले में जैसे जैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे ये राज और गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच के लिए 3 सदस्यों की इन हाउस कमेटी बनाई है। जिसने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच कैश कांड में जो ताजा खबर आई है वो चौंकाने वाली है। जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के 8 घंटे बाद तक दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को मालूम नहीं था कि आखिर वहां क्या हुआ। दिल्ली पुलिस मुख्यालय को इस बात की सूचना नहीं थी कि आग लगने के समय जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में 3-4 बोरियों में नोट मौजूद थे जो आग की चपेट में आ गए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च की रात करीब 11:30 पर आग लगी थी। उस दिन जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थे। आग लगने की सूचना जस्टिस वर्मा के निजी सहायक ने दी थी। फायर ब्रिगेड की टीम जल्द ही मौके पर पहुंच गई। करीब 30 मिनट के अंदर आग बुझा दी गई। इसी दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ये देखकर हैरान रह गए कि स्टोर रूम में भारी मात्रा में कैश मौजूद था। दमकल कर्मचारियों ने आग में झुलसे 500 रुपए के नोटों के बंडल देखे, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। अग्निकांड की खबर मिलने पर दिल्ली पुलिस की टीम भी 30 तुगलक प्रीसिट स्थित जस्टिस वर्मा के घर पहुंच गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आग बुझने के बाद जस्टिस वर्मा के निजी सहायक ने पुलिस टीम से कहा कि वो अभी लौट जाएं और सुबह वापस आएं। मामला हाई कोर्ट के सिटिंग जज का था। शायद इसलिए पुलिस टीम ने जस्टिस वर्मा के निजी सहायक की बात मान ली और लौट गई। अगर पुलिस ने उस वक्त स्टोर रूम की जांच पड़ताल की होती तो शायद तभी सच सामने आ जाता। हैरानी की बात कि अगले दिन यानी 15 मार्च की सुबह जब पुलिस टीम वहां पहुंची, एक बार फिर जस्टिस वर्मा के निजी सहायक ने उसे लौटा दिया और कहा कि वो बाद में आए। जस्टिस वर्मा के घर लगे आग का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को आगजनी की घटना तकरीबन 8 घंटे बाद पता चली। रात को तकरीबन 11:30 बजे ये आग लगी। आधे घंटे में ये आग बुझा ली गई, लेकिन पुलिसकर्मी जो यहाँ पर पहुँचे थे उनको कहा गया कि अगले दिन आए। अगले दिन सुबह तकरीबन वो 8 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। ये जो घर आप देख रहे हैं जस्टिस वर्मा का, इसी कैंपस में दरअसल ये आग लगी थी। और इस आग लगने के बाद जो पुलिस का समूचा एक तरह से हम बयान देखें, वर्जन देखें, उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 11:30 बजे रात को ये आग लगी थी 14 तारीख को। और अगली सुबह 15 मार्च को जब अतिरिक्त डीसीपी नई दिल्ली ने सुबह 8 बजे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पिछले 24 घंटों की प्रमुख घटनाओं का सारांश प्रस्तुत किया, तो उसमें आग की घटना का विवरण शामिल था। जिसके बाद इस घटना की जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय को दी गई, उसके बाद और आला अधिकारियों को दी गई, उच्च अधिकारियों को दी गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, एमएचए तक पहुँचे, या फिर आप देखिए तो न्यायालय तक पहुँचे। इसमें काफ़ी देरी हुई और ये भी दरअसल संज्ञान में लिया गया है कि ये देरी क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे, इसके पहलू भी इस जांच के दौरान खंगाले जा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च की सुबह 8 बजे नई दिल्ली जिला पुलिस के एडिशनल डीएसपी ने अपने सीनियर अधिकारियों को मॉर्निंग डायरी सौंपी। मॉर्निंग डायरी पुलिस के डेली रूटीन का हिस्सा है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में बीते 24 घंटे में होने वाली सभी प्रमुख घटनाओं का ब्यौरा शामिल होता है। 15 मार्च की मॉर्निंग डायरी में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने की घटना का जिक्र था। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को दी गई। उन्हें अग्निकांड से जुड़े वीडियो भी दिखाए गए। बताया जाता है कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने केंद्र सरकार में अपने वरिष्ठ अफसरों को इसकी रिपोर्ट दी। इसके बाद 15 मार्च की शाम 4:50 पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी.के. उपाध्याय को इसकी खबर दी, जो उस समय लखनऊ में थे। इसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने अपने रजिस्ट्रार को जस्टिस वर्मा के घर स्थिति की जानकारी लेने भेजा, तो वहां स्टोर रूम में उन्हें कोई कैश नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार ने दिल्ली पुलिस से जस्टिस वर्मा के घर तैनात सुरक्षा कर्मियों की डिटेल्स मांगी थी। दिल्ली पुलिस से जस्टिस वर्मा के घर तैनात सुरक्षा कर्मियों की डिटेल्स मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने 1 सितंबर 2024 से अब तक तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों का पूरा ब्यौरा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान जस्टिस वर्मा के घर रोटेशन पर सीआरपीएफ के 40 और दिल्ली पुलिस के 3 जवानों की ड्यूटी लगी थी। इस मामले में एक अहम सवाल ये भी है कि क्या पुलिस ने 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के घर अधजले नोट मिलने के मामले में पंचनामा तैयार नहीं किया। पंचनामा की प्रक्रिया 5 गवाहों के साथ पूरी की जाती है और किसी केस की जांच में इसकी काफी अहमियत होती है। लेकिन सवाल है कि क्या पुलिस ने इस औपचारिकता को पूरा नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक कैश कांड की जांच कर रही इन हाउस कमेटी की पड़ताल में पंचनामा का सवाल टॉप पर है। जांच समिति जस्टिस वर्मा के घर पर कैश कांड से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। मंगलवार को समिति के सदस्य जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे। उन्होंने उस स्टोर रूम का बारीकी से जायजा लिया जिसमें आग लगी थी और जहां नोटों से भरी बोरियां जलने की बात सामने आई है। जांच समिति ने स्टोर रूम के चप्पे चप्पे का मुआयना किया। जांच समिति के सदस्य करीब 45 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर पर रुके और जांच पड़ताल की। सूत्रों के मुताबिक इन हाउस पैनल अपनी कार्रवाई दिल्ली में ही करेगा। जस्टिस वर्मा ने कैश कांड में खुद को बिल्कुल बेकसूर बताया है। अब जांच समिति जस्टिस यशवंत वर्मा से स्पष्टीकरण मांगेगी और इस मामले से जुड़े तमाम सवाल उनके सामने रखेगी। स्टोर रूम में कैश की मौजूदगी से आग लगने की घटना और अधजले नोटों की सफाई तक कई सवालों का जवाब जस्टिस वर्मा को देना पड़ सकता है। जस्टिस वर्मा के सचिव, उनके घर पर तैनात स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी भी इन हाउस पैनल की जांच के दायरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच समिति घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज कर सकता है। इसके अलावा ये पैनल दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली फायर चीफ से भी मुलाकात करेगा। जांच समिति के सदस्य तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे और सभी सबूतों की पड़ताल करेंगे। फिर उनको सामने रखकर जस्टिस वर्मा से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के अनुसार जांच समिति जल्द ही अपनी जांच पूरी कर सीजेआई को रिपोर्ट कर सकती है। जस्टिस वर्मा के घर पे लगी आग और इससे जुड़े नोटकांड की जांच को 3 सदस्यीय जजों की कमेटी आगे बढ़ा रही है। इस मामले को और फास्ट ट्रैक करने की बात कही जा रही है ताकि तमाम संबंधित पहलुओं को जल्द से जल्द खंगाला जाए और इस जांच को आगे बढ़ा के इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। ये घर जो जस्टिस वर्मा का आप देख रहे हैं, ये लगातार जाँच के दायरे में है, जाँच के घेरे में है। यहाँ कल ही 3 सदस्यीय समिति ने विजिट किया था, तकरीबन 45 मिनट तक इसके भीतर रहे और तमाम घटना से अवगत होकर यहाँ से निकले। समिति का कार्य न्यायमूर्ति वर्मा से उनके निवास पर मिली कथित नकदी पर स्पष्टीकरण लेना, उनके सचिव
सचिवालय और सुरक्षा स्टाफ की जांच करना, दिल्ली पुलिस व दमकल विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करना और उनके कॉल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच की निगरानी करना होगा। जस्टिस वर्मा कैश कांड में सच का सामने आना जरूरी है ताकि रहस्य से पर्दा उठ सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।